हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या करेंगे हम, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन की ही क्लास होगी, है ना। सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट थर्ड होगा। जो पहली क्लास थी वो बहुत ही छोटी थी, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो बेटा ये सरलीकरण की कौन सी क्लास होगी, तो ये सरलीकरण की तीसरी क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, आप चैनल पर आइए, हमारी विजिट कीजिए। अगर वीडियोस और सभी प्रकार की चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है बेटा। और मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास आपको करा रहा हूँ, सभी प्रकार के क्वेश्चन में करवाऊँगा। आज बेटा मैं लेटेस्ट में जो 2018-19 में इसमें क्वेश्चन आए हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। इसके पहले जो हमने कराए थे वो 1999, 2000, 2002 इन सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए थे। आज मैं लेटेस्ट मतलब 2018-19 के इससे क्वेश्चन लूँगा। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 2022 इस तरीके, इस 2022-23 में जो मतलब 21-22 में जो एग्ज़ाम हुए हैं मैं उनके क्या लूँगा, क्लासेस लूँगा। चलिए भाई क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला सवाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहला सवाल लेंगे। और पहले सवाल में हम क्या देखते हैं, पहले सवाल में लिखा हुआ है क्यूब रूट 8, मतलब क्यूब रूट लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। और बटे बेटा कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 16, है ना। अंडर रूट 16 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई का चिन्ह बना हुआ है बेटा। और यहाँ पर बड़ा सा अंडर रूट लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ 100 यानी कि 100 लिखा हुआ है, और 49 लिखा हुआ है, ठीक है। गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था क्यूब रूट 125, ठीक है। 125 क्यूब रूट कितना लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बेटा देखते हैं, सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे तो करेंगे क्या, है ना। आपको पता है क्यूब रूट कितना होता है, इन सभी प्रकार की चीज़ों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो इसको कितना लिख देंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूब 8 का कितना होता है, तो 2 होता है, अंडर रूट 16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने गुणे का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। और जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, उल्टा। तो 49 का अंडर रूट 49 का अंडर रूट कितना होता है, तो 7 होता है। और 10 का लिखेंगे तो 100 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा होता, अगर यहाँ पर अंडर रूट लिखा होता तो यहाँ कितना आता, 10/7। और जब हमने 10/7 को उल्टा कर दिया यानी कि यहाँ पर हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया तो ये चीज़ें उल्टा हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/10। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, 125 का होल क्यूब लिखा है, मतलब क्यूब रूट लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो बिल्कुल लर्निंग से सीख रहे हैं उनके लिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, 5 5 या 25, और 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हो जाएगा 5। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। देखिए बेटा 5 दूनी 10, ये 10 से 10 कट गया बेटा, कितना आ गया, 7/4 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 3/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपके ऑप्शन में यही मिलेगा, 4 के 9 4 3 7, इससे गुणा करके इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अगला सवाल लेते हैं। बेटा देखिए ये सब सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, विधिवत सभी प्रकार की चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। जब आप इन सभी सवालों को करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे बेटा, तो इन सभी सवालों में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। और लिखा हुआ है बेटा x अपॉन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 21 इंटू x/189, और ये बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है और बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सवाल किस में आया था, तो ये सवाल बेटा आया था 2002 में। कब आया था, तो 2002 में आया था, ठीक है। चलिए भाई इस सवाल को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए भाई हमने क्या किया, x को x से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x² हो जाएगा, बटे किया 21 इंटू 189 बराबर 1 कर लिया, बटे 1 करेंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 21 इंटू 189। बेटा एक बात समझिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास प्रेशर होता है, ठीक, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी मेरे सारे पेपर हो जाए। अगर आप इसको गुणा कराएंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। जब बड़ी संख्या हो जाएगी तो उसका रूट निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसके क्या कर ले, फैक्टर कर लेते हैं। चलिए इसका फैक्टर करेंगे तो आपको पता है 7 3 हो जाएगा, ठीक, इसका कितना हो जाएगा 7 3 होगा, जब हो जाएगा ये तो आपको पूरी तरीके से पता है। फिर इसका जब गुणा कराएंगे तो 7 गुणे 9 गुणे 3, ठीक, 7 3 21 को 9 से गुणा कराओगे यही आएगा, गुणा करा दीजिए आप 21 का 9 से, 9 1 9 9 9 दूनी 18, ठीक हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, ठीक है। आप एलसीएम निकाल कर फैक्टर कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी आप क्या करिए, निकालने की प्रैक्टिस डालिए, ठीक। ये लिखा हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर जब आपको पता है कोई भी चीज़ इधर स्क्वायर में होती है तो उधर जाकर क्या होती है, अंडर रूट में होती है, ठीक। 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3। ध्यान दीजिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ई 2 3 से बेटा एक 3 बाहर आ गया, ई 2 7 से बेटा एक 7 बाहर आ गया, और इस 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 गुणे 7, x बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आप इसको गुणा कराएंगे तो ये गुणा बहुत लंबा हो जाएगा जिससे आपको निकालने में तकलीफ होगी। इस प्रकार से इन चीज़ों से बचने के लिए आप इसका फैक्टर कर लें, चुप्पे से निकाल लें, बात खत्म। बेटा किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर को इन सब चीज़ों से ताल्लुकात नहीं है कि आप इसका फैक्टर निकाल के कर रहे हैं या रट कर रहे हैं। मकसद एक है, जिसके क्वेश्चन सही वो क्वालिफाइड, जिसके आंसर नहीं सही वो डिस्क्वालिफाइड। सीधा एक ही मुद्दा है, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं। आप किस तरीके से निकाल रहे हैं बेटा, जो ऑप्शन आपने लगाया है, जो टिक किया है, अगर वो राइट है तो आपकी जीत है, अगर वो नहीं है तो आपकी हार है। सीधा सीधा मुद्दा है। तो आप इन सभी चीज़ों को इसीलिए बेटा सिखाया जाता है कि आप इन सभी चीज़ों से बचिए। चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे नहीं। आप कहेंगे सर आप हमारा बहुत सारा टाइम ले लेते हैं अपनी एडवाइसों को बताने के लिए, ये तो हम भी जानते हैं, है ना। हाँ, जब आदमी गुस्सा होता तो ये कहता आप एडवाइस मत बताइए, ज्ञान बताइए, होगा क्वेश्चन कैसे, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ 2 अपॉन, क्या लिखा हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, और इंटू लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, बटे लिखा हुआ बेटा 5/6, 5 अपॉन 6 लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है 3/2, और डिवाइडेड बाई का चिन्ह लिखा हुआ 1 सही 1/4, ठीक। यही तो लिखा हुआ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो इसको अलग हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 सही 1/2 बटे 1 करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यही होगा ना। इसकी जगह पर कितना हो जाएगा तो इसको हम मिटा देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे 1/2। आपको पता है हमने कल, जिसने भी क्लास नहीं देखी वो जाकर कल की क्लास को देखिए बेटा। आप परसों की क्लास सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 ना देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में इन सभी प्रकार की चीज़ों को हमने बार बार बताया है। जब एक ही चीज़ें बार बार बताई जाती हैं तो आपके सेकेंडरी मेमोरी में जाकर बैठ जाती हैं, ठीक है, जिससे आपको सभी प्रकार की दिक्कतों से निजात मिल जाता है। मतलब कि आपके 1400 ग्राम, ब्रेन का वजन कितना होता है, मतलब दिमाग का 1400 ग्राम होता है ना, उसमें जाकर आप फिट कर लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा, ये तो यहाँ चला जाएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह पर कितना लिख देते हैं 2, ठीक। इसको भी हटा देंगे, इसकी जगह 1 का कोई महत्व नहीं होता, इसको भी हम मिटा देंगे, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ 2/3, गुणे का चिन्ह लगा लिया, 3 कर लिया, 5/6 कर लिया, इंटू हाफ की जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ आ गए 3/2, ठीक है। इसको हल करेंगे, 1 सही 1/4 को हल करेंगे, 4 के अंदर 4, 1 5/4 आ जाएगा,
ठीक है, तो इसका डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जब गुणा करेंगे 5/4 आ गया, इसको हमने मिटा दिया 5/4 आ गया। और डिवाइड में जब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए सब कुछ तो गुणे में है, और काटने की कोशिश करते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 2 4, यो 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, ई 3 से यो 3 कट गया, बचा बेटा कुछ नहीं, आपका बचा 2। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकंडों में आपने आंसर को क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है बात कि नहीं बेटा? हम सभी टॉपिक को जब पढ़ा लेंगे, सभी चैप्टर को मैथ को पढ़ा लेंगे, हम आपको 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस चलवाएंगे। कम से कम 20 से 25 सेट हम ऐसे कराएंगे 25 क्वेश्चनों को, जिसमें आप 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करके दिखाएंगे। ठीक है, बस आप साथ देते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। पक्का है मैं 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, उससे भी कम मिनट में। ठीक है, समझ गए आप बात? चलिए, मैथमेटिक्स है बेटा, टाइम को लेती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन हम अपना टारगेट बनाकर रखेंगे 25 मिनट में 25 क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा ही होगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2019 में आया था। बॉड मास पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लेते हैं बेटा, लिखा हुआ है 5 सही 5/6, लिखा हुआ है 5 सही 5/6, बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है, कोई चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा हाँ, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ बेटा 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ठीक है, फिर किसका चिन्ह लगा हुआ? माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और ये मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ बेटा 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, और लिखा हुआ है 3 सही 4/5, 3 सही 4/5, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है, और कितना लिखा हुआ है? 9 सही 1/2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहीं पर कोशिश करेंगे कि हमको 2-3 स्टेप भी नहीं ले जाने पड़े। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना है? 9 दूनी 18 19/2। भाई इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आया? 9 दूनी 18 19/2। यही तो आया। तो हमने इसको क्या कर दिया? मिटा दिया, और इसकी जगह पर हमने लिख दिया 19/2। आप क्वेश्चन बेटा उतार लीजिएगा, तभी ये सब करिएगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाइएगा। ठीक, इसको हमने मिटा दिया यहाँ से। इसको हल करेंगे 5 से 15 और 4 कितना आ जाएगा? 19, 19/5 आ जाएगा। इसको हमने कर दिया तो 19/5 आ गया। ठीक, आगे करते हैं। ये 19/2 लिखा हुआ, यहाँ डिवाइड बाई का चिन्ह है, और हम जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। चलिए, तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं, और इसको हमने लिख दिया 2/19। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 19 से ये 19 कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बताइए, आ रही ना पूरी तरीके से? ठीक है, अब इसको हम मिटा देंगे तो क्या बचेगा? बचेगा 2/5। ठीक, गुणे का चिन्ह लगा लिया, और यहाँ आ गया 2/5। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो 4 3 12 13 14 15, 15/4। इसको हमने हल किया तो आ गया ये 15/4। चलिए भाई इसको भी काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। कितना आया? 3/2। ये सब मिटा देते हैं, और इसकी जगह पर कितना लिख देंगे? 3/2। हमने लिख दिया 3/2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 2 8/3। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 8/2। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, मंझला ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी लगा हुआ। ठीक है, हम भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमने क्या कर दिया? हटा दी, यहाँ से इसको हटा दी। ये चीज़ें रहेगी। ठीक, इतनी ही चीज़ें तो रहेगी, इतनी ही चीज़ें रह गई ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, इतनी चीज़ें रहेगी। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, 5 गुणा बेटा करा देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 तरक्की 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 35/6 आ जाएगा। ठीक, देखिए इसको हमने लिख लिया 35/6 प्लस 16 में से 9 चला गया, कितना बचा? 7/6। ठीक है, और 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42।
बटे 6, 6 का 9 6, 6 7 42, आपका 7 आंसर आ गया। ठीक है, अगर बेटा इस तरीके से हम क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर आइए तो विजिट तो कीजिए, पढ़िए तो, कमेंट तो कीजिए, आप लोग कुछ करते ही नहीं, करेंगे नहीं तो बेटा कैसे होगा। हाँ, ध्यान दीजिए, आप पढ़ते रहिए बेटा, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, हमारे नॉलेज में है बेटा। हमने हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास बोली थी, वो भी हम कराएंगे, लेकिन बेटा आप नॉलेज आप चैनल पर आइए तो बेटा, पढ़िए तो। आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग आते ही नहीं, करते नहीं, तो क्या किया जाए बताओ, है ना। जब आप पढ़ेंगे तभी तो चीज़ें आसान होंगी ना। चलिए आगे क्लास में क्या करते हैं देखते हैं और बनाते हैं, है ना। थोड़ा चीज़ें हैं हमारे पास अभी अनअवेलेबल है कुछ चीज़ें, है ना। धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को करेंगे। थोड़ा आपको बाहरी आवाज़ें सुनाई पड़ती है ना, उनसे भी थोड़ा हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि वो भी सारी चीज़ें क्या हो जाए, दूर हो जाए। बहुत जल्दी प्रयास करेंगे इन सभी प्रकार की चीज़ों से निपटने के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा आप आइए, आपको कंटेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को आप समझिए, 2 बार देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आएगी, ये हमारा वादा है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन क्या किया जाए, एक इसी तरीके का क्वेश्चन और ले लिया जाए। लिखा हुआ बेटा 3 सही 1/5 माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। लिखा हुआ 2 सही 1/2, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको नहीं समझ में आया हम इसको स्टेप बाय करेंगे, है ना। आप लोग कहेंगे सर आप मिटाते जाते हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम मिटा सके। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा सवाल, बेटा क्या किया जाए, ये 2018 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। प्लस करेंगे और ये आ गया 3/10 और क्या किया माइनस का 4/15। चलिए करते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया बेटा 60 एलसीएम ले लिया, इसमें इसमें इसमें, ठीक। यहाँ किया 2, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। प्लस 3 लिखेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में आ जाएगा, 6 बार में आएगा। माइनस 4 करेंगे, 15 दूना 30, ठीक। 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 और 15, अच्छा 15 चौको 60 हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे जितना है, ये हो गया और ये लिख दिया और ये लगा दिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ 5/6 लिख दिया, ठीक। ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको हल करेंगे 2 2 जा 4 और एक 5/2 हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। 5 3 15, ये बेटा 3 यहाँ है, ठीक। 5 3 15, एक 16/5 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16/5 हमने लिख लिया बेटा, ये लिख लिया 5/2 लिख लिया, माइनस किया 5/6 लिया, 6 लिख लिया, ठीक है। 12 दूना 24, ठीक है। 6 3 18, 4 चौक 16 अपॉन बेटा 60 आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे हम करते हैं। 16/5 आ गया, माइनस का 5/2 आ गया, माइनस किया 5/6 आ गया, माइनस किया, ठीक। यहाँ देखिए 2 बचेगा, 18 में से 16 चले जाएंगे, 2 बचेगा और 24 तो कितना हो जाएगा 26 बटे कितना हो जाएगा 60, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लेते हैं। 16/5 आ गया, इसको हल किया 5/2 आ गया, माइनस का, ठीक। यहाँ इसको काट देंगे 13 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, तो 5/6 माइनस 13/30, ठीक है। ये मंजिला ब्रैकेट, ये मंजिला ब्रैकेट। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ये सब आप उतार लेना, हम इसको लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने कैमरा अपने पास लगा रखा जिससे आपको सभी प्रकार की चीज़ें विजिबल हों, ठीक है। चलिए भाई आपके पास तो काफ़ी होगी ना, आप इसमें उतार लेंगे, ठीक है। आगे क्या करते हैं देखिए भाई, यहाँ 16/5 आ गया, माइनस का 5/2 आ गया बेटा। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे 30 एलसीएम ले लेंगे, ठीक। 30 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा कितना 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 और 5 से गुणा कराएंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 16/5 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5/2 हो जाएगा, माइनस 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा,
30 बचे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसको भी हम हटा देते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। इसको भी काटेंगे, 6 आ गया, और इसको काटेंगे, अच्छा 6 से काटते हैं इसको, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक, 16/5 आ गया, माइनस किया 5/2 आ गया और -2/5 आ गया। यहाँ पर हल किया बेटा तो इसमें 10 एलसीएम ले लिया, इसको गुणा कराएंगे 25 - 4, 16/5। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर 25 में से 4 चला गया तो 19 बचा, 16/5 माइनस चला गया 21 बटे कितना आ गया 10। यहाँ पर आप 10 एलसीएम ले लीजिए, 16 दूना 5 दूना हो जाएगा ना, तो 16 दूना 32 और -10 21। ठीक है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1/10। यह आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए भी अगला क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, है ना। पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें आसान नहीं होंगी, आसान नहीं होंगी तो फिर आप परेशान होंगे, है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, है ना। आइए चैनल पर विजिट कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, है ना। कुछ हमारे बच्चे हैं ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, जब उनसे चीज़ों को पूछो तो कहेंगे सर अभी नहीं याद हुआ, रास्ते में सर जा रहे थे तब याद हो गया। है ना। हमारे यार आप लोगों के साथ भी बेटा ना हो, है ना, कि रास्ते में आप याद करें, है ना। तो फिर आप इतना प्रैक्टिस करें बेटा, है ना, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वही आपको चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। और इतना प्रैक्टिस करें बेटा कि क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में ये सेटअप बैठ जाए तुरंत कि क्वेश्चन को किस दिशा में लेकर जाना है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप क्वेश्चन को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ऑप्शन उसके किस तरीके से होंगे, आपको सोचना किस तरीके से। वीडियो में बने रहिए, आपको चीज़ें अभी सीखने को मिलेंगी। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लूँगा, आपको बताऊँगा, ये क्वेश्चन कराऊँगा, इसके बाद और उसके बाद, है ना, एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपको मैं दिखाऊँगा बेटा कि देखिए किस तरीके से मतलब क्वेश्चन आप लेंगे और आप किस तरीके से सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, m बराबर लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है 3/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 6/5 मतलब 6/5। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2/3। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फिर किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और 1/5 लिखा हुआ है, फिर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों n का वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है, तो दे रखा है 2/5। ठीक है, और गुणे का चिन्ह लगा कर दे रखा है 5/6, डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है, लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है 3/5 लिखा हुआ है। ठीक, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है ना, फिर डिवाइडेड बाई का चिन्ह लगा हुआ है और 3/5 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा सवाल, हाँ बेटा आपको मान ज्ञात करना है m/n का, जी आपको मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत प्यारा सा सवाल है, सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, हम इसको करा रहे हैं बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आए हैं वो प्री में नहीं आएंगे, है ना, वो क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं, वो प्री में भी देंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, 2/5 × 5/6 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, प्लस का 3/5 × क्या 2/3 डिवाइड बाई का चिन्ह लगा 3/5, यहाँ 3/7 डिवाइड बाई का 5 6/5 है, इंटू किया 2/3 है, प्लस किया 1/5 × 3/2। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से आपको क्या कर लेना है, देख लेना है। अब सॉल्व करते हैं, चलिए भाई सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ आ गया 3/7, गुणे का हमने चिन्ह गया उल्टा कर दिया, ये आ गया 5/6। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 और 5 दूनी 10। ठीक, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं बेटा, इसको काटते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया,
ठीक, कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ बचा 5 और बटे 7 3 21, इसका इससे क्या करा दिया, गुणा करा दिया, प्लस किया, यहाँ आ गया 3/10। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 210, यहाँ गुणा कराएंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, प्लस करेंगे तो 3 और 3 दूनी 6। इसको जब हम हल करेंगे तो 5 नहीं 3, ठीक है, और 6 5 11 बटे 210। आपने कहा सर खोदा पहाड़ निकली चाहिए बेटा क्या किया जाए, है ना, क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसको देखिए बेटा 2/5 लिख लेते हैं, गुणे का चिन्ह लिया, 5/6 लिख लिया, इसको गुणे लगाएंगे 3/1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3/5 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे 2/3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 5/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको काटते हैं। देखिए भाई इस 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर वाले में हल करते हैं। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, कुछ बचा नहीं बचा, इधर बचा 1 और ये 2 बचा और ये 3 बचा। इसको जब हल करेंगे तो बेटा आ जाएगा 5/3। ठीक, यही आएगा ना, आप लोग देख लीजिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। m/n की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, दिख रहा है। ठीक है, m/n की वैल्यू बात करनी है। m की वैल्यू बेटा कितनी है, 113/210 बटा लगाएंगे और ये हो जाएगी 5/3। ठीक, अब बेटा देखिए पास वाला पास जाएगा, दूर जाएगा, हल करके इसको लिखा हो 113 × 3 अपान, इसको हम देखो लिखते कैसे हैं, 210 लिखा हुआ है, 21 × 10 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको काटेंगे 3 × 3 7 × 28। आप चीज़ों को आसान कीजिए बेटा, डिफिकल्ट मत कीजिए कि गुणा कराइए, गुणा करा के फिर आप क्या करें, डिवाइड करें, ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, आप इसको करेंगे तो 113 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 35 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 350। ये आपका बेटा क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। अरे बेटा हम पीछे जब जाते हैं ना तो ये देखने जाते हैं कि बेटा वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है आसानी से, है ना चीज़ें, इसलिए मैं बैक में आता हूँ। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिए सर बार बार इधर उधर क्यों जाते हैं ना, जाता हूँ इसलिए क्योंकि चीज़ें को देखने के लिए कि चीज़ें वीडियो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, ब्लरिंग तो नहीं हो रही है ना, इस सब प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है चलिए, बच्चा कह रहा था ना सर आप बार बार पीछे को जाते हैं है ना, चलिए भाई देते हैं बस चलता हूँ। चलिए वो लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ एक बहुत प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, आप सवाल देखेंगे कहेंगे सर ये सवाल होगा तो होगा कैसे, है ना, और वही हाल होगा, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। हम अभी आप बने रहिए वीडियो में, हम आपको वो सवाल दिखाएंगे, आप करेंगे किसी दूसरे माध्यम से, उसका आंसर ऑप्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं इसके बाद आएगा, है ना। लिखा हुआ 943 प्लस लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ 864 का लिखा हुआ बेटा होल स्क्वायर, किसका चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और यही संख्या लिखी हुई 943 माइनस का 864 का होल स्क्वायर। अब बेटा बटे का चिन्ह लगा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1886 इंटू, है ना, इंटू नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ही डाक बना हुआ है, इंटू लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आपने इस क्वेश्चन को देखा, सर ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। हम बताएं दोस्तों, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, सेकंड में, बहुत ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं, हम आपको समझा कर करेंगे, आप बहुत स्पीड में करेंगे, हो जाएगा कट से। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। ठीक है, देखिए बेटा अगर हमने इसको क्या मान लिया, ए, ठीक है, ए मान लिया तो ये भी ए होगा कि नहीं होगा, ये भी। इसको हमने क्या मान लिया, बी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर हम इसको क्या कुछ संख्याएं से मैं क्या देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो ये क्या 2a लिखा हुआ है ना। इसको देखते हैं 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 80 लगे, 8 दूनी 16, 17, तो क्या ये बेटा 2b लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, लिखते हैं इसकी जगह पर, यहाँ लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। बेटा मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझाना थोड़ी किसी को। यहाँ लिखा है 2a × 2b, ठीक, इसको करेंगे, खोल देते हैं a + b के होल स्क्वायर। आप चाहे संख्या लिखें मेरे लाल और चाहे आप ये लिखें, नो प्रॉब्लम। इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab, माइनस किया, इसको करेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का AB। ठीक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है, 2 का 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4A और B। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। यहाँ करेंगे, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB। देखिए भाई, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2AB। इसको अपॉन करेंगे, ये हो जाएगा 4AB। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 और 2 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 4AB। अपॉन करेंगे 4AB, 4AB से 4AB कट जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल था। देखिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। आप इन संख्याओं को भी लेकर चलते हैं तब भी यही आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? ठीक, आप ऑप्शन में 1 देखेंगे, देख कर क्या लग रहा था? सर हल ही नहीं होगा। आपने चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से हल किया, आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, चैनल पर आइए बेटा, अप्रिसिएशन मिलेगा। आप लोग बताते नहीं हैं कि हम अपने दूसरे बच्चों से बताएंगे तो वो पढ़ लेंगे, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हम ऐसी बेटा कोई बात नहीं है, बात को समझिए। समझने वाली बात यह है बेटा, जब आप अपने फ्रेंड को बताते हो तो वो पढ़ता है, आप फिर उससे दोगुना पढ़ते हो कि शायद मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा, हमको भी पढ़ना है। और इसी बहाने में आपका जो अगला दोस्त है वो सोच रहा होगा कि आप पढ़ रहे होंगे, हमको भी पढ़ना है। इसलिए आप दोस्त तो होते ही होते हैं, और इसके साथ साथ आप दोनों लोग अच्छी से अच्छी तैयारी करके आप दोनों लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर जाइए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, इससे आपके अंदर कंपटीशन जनरेट होगा। जब कंपटीशन जनरेट होगा तो चीज़ें आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, नौकरी पाएंगे और ऐश करेंगे। चलिए क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो सवाल हमने ले रखा है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना? ठीक है, करके बिल्कुल आसान लेने। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखा हुआ है? 9x माइनस 1। ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू ज्ञात करनी। वैल्यू ज्ञात करनी किसकी है? तो वैल्यू ज्ञात करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? प्लस 5x माइनस 5/x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कहेंगे सर ये सवाल होगा तो होगा कैसे? इसका तो इससे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग यही कहेंगे ना कि सर ये और ये कहाँ से मैच कर रहा है? अभी मैच कराएंगे ना, क्यों परेशान हो? चलिए ट्रिक लगाते हैं इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए, या एक्स से इसको डिवाइड कीजिए, या एक्स इसमें से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। हमने एक्स से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करेंगे, या एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन, बराबर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, एक्स से इसको डिवाइड किया बेटा, भाग मतलब यहाँ भी एक्स आया, यहाँ भी एक्स आया, यहाँ भी एक्स आया, यहाँ भी एक्स आया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत या ऐसे मत कीजिए। ठीक, दूसरा ले लीजिए आप, यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 9 माइनस 1/x बराबर 0। ये इसके नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने क्या लिखा, x माइनस 9 माइनस 1/x बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो बन गया। देखिए x लिख लिया, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस का 1/x, और ये बेटा माइनस का है ना, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये लिख लिया हमने। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे इसको, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, यहाँ आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 9 9 81। हम ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो हमने इसको मिटा दिया। ठीक, मिटा दिया इसको, ये माइनस का उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 83। इसको भी हमने मिटा दिया। अब मिटा दिया, सब कुछ तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बचा ये क्या है, यहाँ देखिए इसकी जगह पर कितना आ गया, 83 प्लस 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा x माइनस 1/x। देखिए 83 प्लस 5 इंटू इसकी जगह पर कितना आ गया, 9। 83 प्लस 45 गुणा कर दीजिए, 5 3 8 8 4 12।
हो गया क्वेश्चन। आ गई चीज़ें समझ में कि नहीं आई, बताइए। चीज़ें आ गई ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मेहनत करके सारी वीडियो बनाई जाती हैं, है ना। तो प्लीज़, है ना, आप लोगों से प्लीज़ मैं क्या कहूँ, है ना, आपकी भविष्य के लिए मैं सभी प्रकार की चीज़ें बता रहा हूँ। तो बेटा आइए चैनल पर विजिट कीजिए। हम पक्का आपको उम्मीद से बता रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको करवा दूंगा, ठीक है। चीज़ें लो से लेकर हाई तक इतना बता दूंगा, आपको किसी प्रकार का पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप चैनल पर आइए तो साथ तो दीजिए। मैं के अलावा भी इतने धुरंधर टीचर लाकर आपको दिखाऊंगा बेटा, जो हर टॉपिक आपको पढ़ा देंगे बहुत सरलता से, इतनी सरलता से चीज़ों को समझाएंगे, पक्का वादा है आपकी चीज़ें निकल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चैनल पर आइए तो बच्चों, आप बताइए तो, है ना, पक्का है, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग साथ दीजिए ना, फिर सभी प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएंगी, है ना। अभी हम मैथ की क्लास ला रहे हैं बेटा, आप क्या करिए, हम जैसी चीज़ों को सीखिए, आप लगाइए, खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखिए। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए, है ना, मार्केट से ले लीजिए, बहुत सस्ती मिलती हैं। टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप सवालों को पहले यहाँ से सीखिए बेटा। एक बार से नहीं चीज़ें आएंगी, है ना, कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप देखें, चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। आप टेस्ट सीरीज उठाइए, उसको धड़ करिए, करने के बाद देखिए आपको चीज़ें कितना आसान मिलेंगे। मुझको टॉपिक करा लेने दीजिए सारे, मैं सभी टॉपिक करा लूँ। टॉपिक कराने के बाद मैं आपको खुद इसी ब्लैक बोर्ड पर 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, तब तो विश्वास होगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ चलिए, क्वेश्चन की बारी आ गई, है ना, ऐसे क्वेश्चन की बारी आ गई। चलिए भाई, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा लिखा हुआ, आप किस तरीके से काम करेंगे और कैसे उसका आंसर आएगा, ठीक है। आप जिस तरीके से सवाल को देखते ही लगाने लगते हैं, ये ट्रिक बहुत ही खराब है ना। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शन को देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके का है और ऑप्शन किस तरीके का है, फिर आप उस पर कमांड कीजिए और फोकस कीजिए। ये सवाल आपको सिखाएगा बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1/(1 + √2) माइनस नहीं, हाँ ये लिखा हुआ है 1 - √2, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। अब देखिए इसके ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसके ऑप्शन है 1 - 2√2, फर्स्ट ऑप्शन ये है ना, ठीक, यही ऑप्शन है, देखा ही पड़ा ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन है बेटा 1 + 2√2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बेटा 3 - 2√2, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है 4 - 2√2, ठीक है। आप बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इन चारों ऑप्शन को लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, किसी में भी ऑप्शन, किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, किसी ऑप्शन में डिनोमिनेटर नहीं है। आपने एक चीज़ तो सीख ली होगी कि डिनोमिनेटर से सभी प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसको हमारे क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में ऑफलाइन में, वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं और आपको ऑप्शन को देखकर किस तरीके से सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करना है, सीखना है, ठीक है। चलिए लेते हैं, आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए बेटा और इनके चारों ऑप्शन उतार लीजिए, देखते हैं कमाल, देखते हैं जो हमने बताया था कि दिमाग को सोचना किस तरीके से है, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आपकी ट्रिक से, है ना, जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, है ना, जो अधिकतर बच्चे करते हैं। करेंगे क्या, इसको और इसको देख लिया, यहाँ पर उन्होंने लिख लिया 1 माइनस, और यहाँ पर क्या लिख लिया 1 + √2 और 1 - √2। इसको शायद ये कैसे ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया, ठीक, ना सॉल्व किए आप ऐसे लिखा रहेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बटे कर लिए, आप कहेंगे सर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हमने लिख लिया 1 - √2, माइनस लगाए और इसको माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक। 1 - 1, अब देखिए बेटा क्या कट रहा है, क्या कुछ बच रहा है, इसमें कुछ भी बच रहा है ना बेटा, देखिए कुछ बच रहा है,
इस माइनस से ये प्लस कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2√2। और अगर इसको आपने 1 मान लिया, इसको आपने अगर b मान लिया, इसको आपने a मान लिया, इसको आपने b मान लिया, तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का a प्लस बी का। ठीक, इस फार्मूले में होता है क्या चीज़ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 1 - 2, यहाँ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर हमने माइनस का 1 लिख लिया, और ये माइनस कट गया, आ गया 1 - 2 आ गया। आपसे करेक्ट, बिल्कुल फाइनाइट आंसर आ गया भाई। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका लेंगे, अपोजिट चिन्ह लगाएंगे, गुणा करेंगे, इन सभी मतभेदों में आपको नहीं पढ़ना है, सीधा डायरेक्टली आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही हम बताना चाह रहे थे। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, अब देखिए है ना, आ गया ना 1 माइनस, ऑप्शन ए में था 1 - 2 √2। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये लेंगे 1 - 1/1, इसको लिखेंगे √2 + 1, फिर यहाँ करेंगे √2 - 1 से गुणा कराएंगे, √2 - 1 से गुणा कराएंगे, यहाँ माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, है ना। इन सभी प्रकार की चीज़ें करेंगे, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं बेटा, आप एकेडमिक में थोड़े पढ़ रहे हैं, है ना, कि आपको हर स्टेप के नंबर ही मिलेंगे, स्टेप के नंबर नहीं मिलने वाले बेटा। यहाँ कोई आंसर सही तो पूरा नंबर, आंसर गलत तो 2 नंबर। ठीक, यहाँ एकेडमिक में आप थोड़े पढ़ रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें। चलिए क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको जानकर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ n बराबर √7 माइनस √5 बटे लिखा हुआ बेटा √7 प्लस √5। आपको मान निकालना है 1/n का, ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले n की हम फाइनाइट वैल्यू निकाल देंगे, n की फाइनाइट वैल्यू, तो इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा कराएंगे, √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5। ठीक, यहाँ गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 7, b स्क्वायर मतलब 5 माइनस का 2 इंटू 7 पंचे 35। यहाँ बेटा इसको करेंगे तो 7 माइनस 5 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 7 5 12 माइनस 2 √35 अपान ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 6 माइनस √35 अपान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 माइनस √35। किसका मान आया बेटा, n का मान आया, n का मान आया 6 माइनस √35, तो 1/n, यानी कि जहाँ माइनस है उसकी जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 6 प्लस √35, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सभी प्रकार की चीज़ें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, है ना बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखा जाए। ठीक है, चलिए अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं, अगर आप लोग नहीं मान रहे तो, है ना। एक बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है ना, CGL 2019 में आया हुआ सवाल है, लिखा हुआ बहुत छोटा सा सवाल है, 144 लिखा हुआ a³ b³ c³ अपान लिखा हुआ 24 b² नहीं b/c²। इस सवाल को तो आप कर ही लेंगे बेटा, यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। नहीं, ये लिखा हुआ है b² c लिखा, देखें इसको काटेंगे, यहाँ 2 घात बचेंगी, यहाँ काटेंगे, यहाँ 1 घात बचेगी। 144 को 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 12 इंटू a³ और या b/c² अपान आ गया 24 यही तो है, ये कुछ और है, यही तो बचेगा। इसको करेंगे
12 एक नम 12, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 6। यहाँ हल करेंगे 6a³ b इंटू 6। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया 6a³ b और c स्क्वायर। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ऐसा हम विश्वास कर रहे हैं। ठीक, अगर प्रॉब्लम है बेटा तो चैनल पर आइए, कमेंट कीजिए, हम उन प्रॉब्लम को क्या करेंगे, दूर करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।